हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग नाइट्रोजन बेस का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़े थे। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यह है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन में नाइट्रोजन और कार्बन का 2 रिंग बनता है, जो कि ये है दोनों। हमने लिखवाया भी था कार्बन और नाइट्रोजन का 2 रिंग। और पिरिमिडिन की जो थायमिन साइटोसिन यूरेसिल है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का 1 रिंग बनता है, जो कि इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर आप लोग इस केमिकल स्ट्रक्चर को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, तो हम ज़रूर इसका वीडियो बनाएंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसको देने वाले थे वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिए थे, और इन नोबेल प्राइज़ भी मिला था वाटसन और क्रिक और विल्किंस को 1962 में। जो वाटसन और क्रिक थे, इनका बुक भी था द डबल हेलिक्स। जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रैंड होता है 5 से 3 एंड होता है और 3 से 5 एंड होता है। इन्होंने जो वाटसन और क्रिक थे वह बी डीएनए पे सर्च किए थे। ये है बी डीएनए का स्ट्रक्चर। जो डीएनए होता है उसका जो चौड़ाई होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और उसकी जो लंबाई होती है 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस का जो है लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर एक सीढ़ी की हम देखें अगर तो 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जो स्ट्रैंड होता है शुगर और फास्फेट का बना होता है, और इस पे जो सीढ़ियों की तरह संरचना बना है वह नाइट्रोजनी बेस है। एडेनिन साथ डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन साथ ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और जो एक हेलिक्स है उसमें 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। यह है डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए 5 एंड से 3 एंड, 5 एंड से 3 एंड और 3 एंड से 5 एंड। टाइप ऑफ डीएनए 5 प्रकार के होते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। जो ए डीएनए होता है उसमें 11 बेस पेयर होते हैं, यानी कि जो ये सीढ़ियाँ होती है 11 होती हैं। एक कुंडल में 11 सीढ़ियाँ होते हैं। और जो बी डीएनए होता है एक कुंडल में 10 सीढ़ियाँ होती हैं, जो कि हमारा ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है। 4 बीच में, 2 ऊपर 2 नीचे हैं। और सी डीएनए में 9 बेस पेयर, और डी डीएनए में 8 बेस पेयर, और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर। ए बी सी डी सभी डीएनए क्लॉकवाइज मूव करता है, और लेकिन जो डी डीएनए है और जेड डीएनए है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। यानी कि इस चारों डीएनए घड़ी की सुइयों की तरह मूव करते हैं, और जो जेड डीएनए है घड़ी की सुई की तरह मूव नहीं करता है। 4 गाप्स रूल इसको देखेंगे हम। 4 गाप्स ने बताया था कि प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं डीएनए में। और एडेनिन जो है थायमिन के बराबर होता है, उसका जो वेट होगा, और ग्वानिन का वेट जो है साइटोसिन के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो डीएनए का रेशियो होगा एडेनिन और प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन होगा। ये है 4 गाप्स रूल। अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए में क्या होता है, जिस तरह डीएनए होता है उसी तरह आरएनए में होगा। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बस डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ये होगा आरएनए। ठीक, सब कुछ वही होगा डीएनए की तरह। उसका कंपोनेंट होगा फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, सब कुछ यही होगा। फास्फोरिक एसिड सेम डीएनए की तरह होगा, और
सब कुछ वही होगा, बस पेंटोस शुगर भी वही होगा। नाइट्रोजनस बेस में जो है चेंजिंग रहेगा, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन वही रहेगा, पिरिमिडिन में चेंजिंग रहेगा। साइटोसिन को हटा के यूरेसिल आ जाएगा, सॉरी नहीं, थायमिन को हटा के थायमिन नहीं रहेगा, यूरेसिल रहेगा आरएनए में। बस इतना ही है आरएनए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए ज़रूर। कल हम डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे।